फिल्म नील कमल का ये गाना जिसके अभी आपने बोल सुने हैं, इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर वो इंसान अपने दिल से गाता और सुनता रहा है जिसकी बेटियां होती हैं और वो बेटी को विदा करते हुए इस गाने के बोलों से अपने दिल का बोझ हल्का करता है। इसको महज एक गाना ना समझे, अभी आपको मैं बताने लगा हूँ। ये वो गाना है जो हिंदुस्तान में बाकायदा एक तहरीक का मूजब बना और इसके फिर असरात पाकिस्तान की समाजियात पर मुरतब हुए थे। और इस गाने के बाद पाकिस्तान में एक और फिल्म समाजी बदलाव के लिए बाबल के तवातुर से खान चाचा के नाम से बनाई गई थी और इसमें पंजाबी का यह गाना फिल्माया गया था जो आज भी शादी ब्याहों में गाया जाता है। ऐसे दिलों को झंझोड़ने वाले, जज्बात से रिश्तों को उभारने वाले और रिश्तों से अपनी अनमोल मोहब्बत पैदा करने वाले ऐसे गाने बॉलीवुड में गाए गए हों या लॉलीवुड पाकिस्तान में, जोहर शिनास लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि फिल्म के मीडियम से भी समाजी इनकलाब लाने और सोचें बदलने के लिए दिलों को झंझोड़ने का काम लिया जाता है। इसकी इब्तदा इंडिया में फिल्म नील कमल के इस गाने से शुरू हुई थी जिसने हिंदवाना कल्चर में जन्म लेने वाली फरसूदा रवायात के बुतों को तोड़ा था। अगरचे फिल्म नील कमल एक थ्रिलर और एक रोमांटिक मूवी थी, लेकिन इसके एक गाने ने इस पूरी फिल्म को मकबूल बना दिया था। लोग फिल्म का नाम अब भूल चुके हैं, ये भी भूल चुके हैं कि इस गाने को वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था, मगर इस गाने को गाने वाले मोहम्मद रफ़ी को अभी तक दुनिया नहीं भूल पाई। अब आते हैं इस गाने की बनने वाली उस तहरीक की जानिब और इस गाने से वाबस्ता होने वाले वाकयात की जानिब। नील कमल की कहानी में इस गाने को नगीने की तरह फिट करने का आइडिया उस वक्त की इंडिया में जन्म लेने वाली सूरत हाल के बाद पैदा हुआ था। इंदिरा गांधी जब 1966 में इंडिया की वज़ीर आज़म बनी तो उन्हें मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा ख़वातीन की तकरीबात में जाने का इत्तेफाक हुआ तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर इंडिया में नारियों यानी ख़वातीन को ताकत और इज़्ज़त दिलवानी है तो इन औरतों के साथ उनके बाप की जज्बाती वाबस्तगियों को भी बढ़ाना होगा। देखा यह जा रहा था कि उस ज़माने में बेटी को विदा करके बाप मुंह मोड़ लेते थे और कहते थे अब तुम्हारा जीना मरना सिर्फ ससुराल है, और बाप बेटियों को पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। ससुराल की जालमाना रवायत को ख़त्म करने और कमज़ोर करने का तरीका यही था कि समाजी तौर पर ऐसी जज्बाती तब्दीली लाई जाए कि हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करने के लिए एक मिसाल बन जाए। बेटों के साथ साथ बाप को महसूस हो जाए कि बेटी से प्यार करना कितना अनमोल होता है और बेटी का रिश्ता ही कितना अनमोल होता है, इसमें इंसानियत कितनी छुपी होती है। और बाप की इंसानियत भी उसी सूरत में नजर आती है जब वो अपनी बेटी के साथ इस तरह जज्बाती वाबस्तगी के साथ मोहब्बत करे। इस फलसफे को अमली जमा पहनाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने बापू पंडित नेहरू के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और फिल्म इंडस्ट्री के साथ मीटिंग शुरू कर दी। पंडित नेहरू ने भारतीयों में नेशनलिज्म और जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए अपने दौर में एक्टर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था और फिर ऐसी फिल्में भी बनवाई थी जिसके बाद बॉलीवुड ने ज़्यादातर जंगी माहौल और भारतीय फौज के मौजूदात पर फिल्में बनाकर अपने मुआशरे को बदला था। ये वो फलसफा था जो यूरोप में राइज हो चुका था कि अपने कल्चर और रवायात को बदलने, अवाम की सोच को अपने माटों के मुताबिक ढालकर अपने नज़रिया की कौम बनाना है तो फिल्म और अदब से काम लिया जाए। आज के दौर में भी यही फलसफा काम कर रहा है, मगर अफसोस पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री चाहते हुए भी तामीरी फिल्में बनाने में नाकाम है। अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इस पर काम करना भी चाहती है तो हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री की सरपरस्ती नहीं करती और ना ही इस सोच को परवान चढ़ाती है कि हमने फिल्मों के जरिए से कौमी तामीर का काम भी लेना है और समाज को भी बदलना है। इंदिरा गांधी की जब फिल्म इंडस्ट्री से मुलाकातें शुरू हुई तो 1966 में ही एक बड़े बजट से फिल्म नील कमल पर काम शुरू कर दिया गया था। इसमें दूसरे जन्म को भी मौजू बनाया गया था तो उस दौर में पैदा होने वाली एक बीमारी नींद में चलने की आदत के बारे में शौर भी उजागर किया गया था और बताया गया था कि इस एक बीमारी की वजह से कितने घर उजड़ जाते हैं। वहीदा रहमान, मनोज कुमार, राजकुमार और बलराज साहनी समेत महमूद जैसे सुपरस्टार्स इस फिल्म में शामिल थे। वहीदा रहमान अपने बाप की लाडों से पली बेटी का किरदार अदा करती हैं जिसे एक बीमारी लग जाती है, वो नींद में चलने लगती है और घर से निकल जाती है, जिसके बाद उसकी ससुराल उसको बद किरदार समझकर उस पर जुल्म शुरू कर देती है। नील कमल के लिए खासतौर पर गानों के लिए साहिर लुधियानवी का इंतखाब किया गया था। उस जमाने में साहिर लुधियानवी का सिक्का चलता था, वो तरक्की पसंद शायर थे। तकसीम हिंद के बाद वो इंडिया छोड़कर लाहौर आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान में कम्युनिज्म की तहरीक का हिस्सा बनकर अपना काम तेज करना चाहा तो उन पर मुकदमा बना दिया गया और वो जान बचाकर 1949 में बंबई वापस चले गए थे और फिर बॉलीवुड की फिल्मों को अपने गानों से अरूज तक पहुंचा दिया। अभी ना जाओ छोड़कर। एक लम्हा के लिए तसव्वुर कीजिए, साहिर लुधियानवी के ये गाने सुनकर आपको एहसास हो जाएगा वो कितने बड़े शायर थे जिन्होंने ऐसे मकबूल गाने लिखे थे। मेरे दिल में आज क्या है, एक बार फिर से
अजनबी बन जा। बाबल की दुआएं लेती जा भी साहिल लुधियानवी ने लिखा तो एक तारीख साज गाना बन गया। इसके कंपोजर रवि थे। रवि की कंपोजिशन ने नील कमल के हर गाने को यादगार बना दिया था, लेकिन उनका यह गाना बाबल की दुआएं लेती जा एक सदाबहार गाना बन गया था। इसके लिए जब रवि ने मोहम्मद रफ़ी को बुक किया तो उस वक्त एक अजीब बात हुई। रवि कहने लगे सिचुएशन के मुताबिक गाने में रफ़ी साहब को रोना है, हिचकियाँ बरतनी हैं और ये तासर गाने में ओरिजिनल देना चाहता हूँ मैं। इसके लिए रफ़ी साहब ने कुछ 7-8 बार गाने की टेक दी, मगर रवि जैसा ओरिजिनल टच देना चाहते थे वो पूरी परफेक्शन के साथ रफ़ी साहब नहीं दे पाए। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि सचमुच क्यों नहीं रो देते आप और फिर रोते हुए गाना गाएं आप। रफ़ी साहब बोले मैं एक्टर तो नहीं हूं, अब मैं कैसे सचमुच रो दूं। रवि बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने रवि साहब को फिल्म की पूरी सिचुएशन सुनाई कि किस तरह वहीदा रहमान को उसके बाप ने बड़े लाडों से पाला था, अपने हाथों से बेटी के मुंह में नवाले डालता था, उसको सुलाते हुए भी रातों को उठकर देखता है कि बेटी का कंबल तो नहीं उतर गया। लेकिन जब इस बेटी की शादी करते हुए उसको विदा करता है तो फिल्म में एक क्लाइमेक्स ऐसा आता है कि फिर ससुराल के जुल्म सितम दिखाते हुए बैकग्राउंड में गाना चलेगा और वहाँ आपकी सिसकियाँ सुनाई देनी चाहिए। ये सिसकियाँ आप भरेंगे तो फिल्म में तड़प पैदा होगी, क्योंकि जिस फूल सी बेटी को बाप ने लाड से पाला था उसकी ससुराल पर उसके जुल्म दिखाए जाएंगे और बाप का दिल उसका एहसास करते ही फटने को आ जाएगा। आप समझिए ये सब आप पर फिल्माया जा रहा है। वहीदा रहमान की जगह आपकी बेटी ब्याही जा रही है और ससुराल वाले जुल्म सितम करते हैं, मगर आप उसकी सलामती की दुआएं करते हैं। मोहम्मद रफ़ी पर रवि साहब का ये लेक्चर असर कर गया और वो बाकायदा रोने लगे। फिर उन्होंने गाना ऐसे ही गाया जैसे वो अपनी बेटी को विदा करते हुए गा रहे हैं। ये बात फिर सच भी साबित हुई। रफ़ी साहब ने जब अपनी बेटियों की शादी की तो यह गाना वो गाते और फिर रो देते थे। खुशियों के शादियाने बजाने में पूरी बारात मसरूफ़ होती थी, लेकिन वो भी साथ रोया करती थी इस गाने को सुनकर। इस गाने के बोलों और गायकी ने फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही पूरे हिंदुस्तान को तजस्सुस में डाल दिया था। फिल्म रिलीज़ हुई तो सुपरहिट हुई और यह गाना फिर पूरे समाज की आवाज़ बन गया। इस गाने के बाद हज़ारों लोग रफ़ी साहब के घर भी पहुंचते रहे और वो उनकी एक झलक देखने को तरसते थे और कहते थे हम वो बाप हैं जो कभी अपनी बेटी के साथ प्यार का बर्ताव न कर सके, मगर रफ़ी साहब के गाने ने हमारे दिलों को पिघला दिया है। अखबारात में जब ऐसे लोगों की कहानियां शाया होने लगी तो समाजी बदलाव की तहरीक का बाकायदा आगाज हो गया था। नील कमल को इस गाने की वजह से कई अवार्ड से नवाजा गया। इंदिरा गांधी ने रफ़ी साहब को बुलाकर उनके एजाज में डिनर दिया और कहा हम जिस बदलाव की ख्वाहिश करते थे आपके एक गाने ने बाप के दिल में अपनी बेटी की चाहत की ऐसी अंगारी सुलगा दी है जो अब सदियों तक सुलगती रहेगी और ससुराल जाने वाली बेटियों को बेटियां समझने की तहरीक शुरू हो जाएगी। ये गाना जब पाकिस्तान की सरहदों के अंदर पहुंचा तो पाकिस्तान में भी यह गाना तहरीक बन गया, हर शादी ब्याह में गाया जाने लगा। अब होता ऐसा था कि 1972 के बाद तो पाकिस्तान में भी शादी ब्याह की तकरीबात में रफ़ी साहब का गाया हुआ बाबल की दुआएं लेती जा ये गाया जाता, तो उधर नूरजहां की आवाज़ में गाया हुआ खान चाचा फिल्म का ये गाना गाया जाने लगा तो माहौल ही यहाँ बदल गया। आज के मॉडर्न दौर में भी 55 साल गुजरने के बावजूद इन गानों पर जवाल नहीं आया। बेटियों से प्यार करने वाले बाप हिचकियाँ भरकर ये गाने ज़रूर सुनते हैं।